खुदा रब्बी जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपसे मुखातिब हूँ रशवत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कादिर फ्रीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रिमिया खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 3, चैप्टर नंबर है 18, FSC फिज़िक्स सेकेंड ईयर। आज का जो लेक्चर है स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस। इससे पहले जो हमने पीएन जंक्शन पढ़ा है उसका इस्तेमाल भी देखा, सिंपली पी टाइप और एन टाइप। हम ये जानते हैं कि पी टाइप कैसे बनाया जाता है। ग्रुप 4 में ख़ासतौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ग्रुप 3 के कोई स्मॉल इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो पी टाइप बनता है, उसमें होल की मेजॉरिटी होती है। इसी तरह एन टाइप ग्रुप 4 के सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो कि सेमीकंडक्टर है, ग्रुप 5 की स्मॉल इम्प्योरिटी फास्फोरस वगैरह वो हम ऐड करते हैं तो वो एन टाइप बन जाता है। वो सिंपल एप्लीकेशन जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, कुछ स्पेशल किस्म के पीएन जंक्शन भी अवेलेबल हैं। उन पीएन जंक्शन में से आज चंद 3 जंक्शंस को हम देखने जा रहे हैं। हमने ये आर्टिकल लिखा है फॉर डिफरेंस, एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन बन सकता है या फिर डिफरेंशिएट बन सकता है। तीनों किस्म के पीएन जंक्शन ही तो तीनों का डिफरेंस बन सकता है। जहाँ तक एमसीक्यूज का ताल्लुक है, हमें टेक्स्ट बुक को ज़रूर देखना चाहिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो यहाँ पे हम डिफरेंस और अकेले शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज एलईडी या डिफरेंशिएट बिटवीन एलईडी एंड फोटोडायोड और डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोडायोड एंड फोटोवोल्टेइक सेल, इस तरह कोई भी दो में से डिफरेंस आ सकता है। हमने ये आर्टिकल उस नुक्ता नज़र से बनाया। वैसे बुनियादी तौर पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट काफ़ी हैं, तो इजाफी पॉइंट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसके नाम के अंदर इसका काम मौजूद है, यानी ऐसा डायोड जो लाइट इमिट करता है। तो लाइट कैसे इमिट करता है? सिंपल, क्या डायोड क्यों नहीं करते, ये क्यों करता है? एक्चुअली बेसिक थ्योरी एक ही है कि एक इलेक्ट्रॉन जब होल को फिल करता है तो ये इक्वलेंट टू बहुत थ्योरी से हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक एनर्जी रेडिएट करता है। वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज में तो हमें नजर पता चल जाता है कि ये फलां लाइट इमिट हो रही है, लेकिन अगर वो इनविजिबल रेंज में मसलन इंफ्रारेड में है, अल्ट्रावायलेट में, तो फिर हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता है कि लाइट इमिट हो रही है नहीं। तो ऐसे कुछ सिंपल डायोड के साथ भी है जिसको हमने एज ए रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे स्पेशली मटेरियल बनाए गए, द सेमीकंडक्टर डायोड व्हिच इमिट्स लाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। जब उसमें से करंट गुजरेगा तो वो लाइट इमिट करेगा। तो इसी तरह इसमें फोटोडायोड में सबका डिफरेंस पैरेलल में बताना चाहूँगा। फोटोडायोड ऐसा स्पेशल सेमीकंडक्टर है जो लाइट डिटेक्ट करता है, यानी ये डायोड जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये डायोड काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये लाइट जब इसमें से करंट पास होगा तो लाइट इमिट करेगा। इसकी कंडीशन ये है कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इसी तरह फोटोवोल्टेइक सेल भी एक स्पेशल किस्म का सेमीकंडक्टर है। तो ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सोलर सेल है। सोलर सेल में इन दोनों में बैटरी सोर्सेज की ज़रूरत होती है, जबकि इधर हमें सोर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बजाते खुद ये एज ए सोर्स काम कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड व्हिच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फोटोवोल्टेइक सेल और सोलर सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बनाया कैसे जाता है। एलईडी के लिए फॉर्मेशन क्या है, क्या तरीकेकार है।
इसमें स्पेशल किस्म का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह दोनों इस्तेमाल नहीं करते। गैलियम और आर्सेनाइड एक ग्रुप 3 से और एक ग्रुप 4 से 5 से, तो इस तरह इनसे मिलके एक बनेगा पी टाइप और दूसरा इसमें गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल नहीं है। तो ये एक होल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके लिए और होल इसमें से, ये दो किस्म के पी टाइप और एन टाइप बनेंगे जैसे कि ये शक्ल में दिखाया गया, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसमें भी बैरियर पोटेंशियल बनता है दरमियान में, तो होल और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो जब बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बैटरी सोर्स के साथ, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो इधर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो ना मूव करेंगे इस बैरियर क्लास करके, जब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक होल को फिल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया गया कि बिल्कुल वैसे जिस तरह बहुत थ्योरी में एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, एक रेडिएशन इमिट करता है, तो इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब होल को फिल करता है तो वो भी एक रेडिएशन इमिट करता है। वो रेडिएशन विजिबल रेंज में है तो हमें उसकी लाइट नजर आती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है होल को, तो उस सूरत में फॉरवर्ड बायस के दौरान तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। हम इसको एरो यहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैरियर के करीब ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें सिंपली उसी तरह की फॉर्मेशन ये ऑपरेट किया जाता है रिवर्स बायस में। और हम जानते हैं रिवर्स बायस क्या है कि जब एक्सटर्नल सोर्स का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड पे रखा जाए, उनके साथ कनेक्ट किया जाए, और नेगेटिव टर्मिनल जो है ना पॉजिटिव पी साइड के साथ कनेक्ट किया जाए, तो रिवर्स बायस होता है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाता है। कोई भी डायोड, कोई भी पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में काम नहीं करता। तो अब इस वक्त अगर हम दरमियान में कोई एमीटर लगा दें, वोल्ट मीटर लगा दें, वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, लेकिन एमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा, इसका मतलब है नॉर्मली इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसमें जब लाइट पड़ेगी तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बैरियर के करीब जो लाइट पड़ती है, जो पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, जितने एटम्स हैं टोटली उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक करना है। वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उधर होल क्रिएट होगा, वो इस तरह इस बैरियर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये वर्क करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई गई है, ये इसको हमने कहा है लोड रेजिस्टेंस। हमने इसके आउटपुट जो ना इन 2 पॉइंट्स शो किए गए, इसके जरिए हम आउटपुट लेते हैं। इस रेजिस्टेंस की जगह आप इसकी वर्किंग के लिए एक छोटा सा एलईडी भी यूज कर सकते हो, ताकि लाइट से पता चले कि ये ग्लो की है। एलईडी बेसिकली ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट पड़ेगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इसका सिंबल हम देख रहे हैं इसी तरह। इसके लिए भी कुछ ऐसा ही है कि जब इस पे लाइट पड़नी है तो इसने वर्क करना है, अदरवाइज पहले कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ भी इसके साथ अटैच नहीं, क्योंकि ये बजाते खुद एक सोर्स है। तो ये स्पेशल किस्म का पीएन जंक्शन है। इसमें एन टाइप हैवी मटेरियल ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और पी टाइप की हल्की सी लेयर ऊपर दी जाती है। वायर का कनेक्शन एक एन के साथ, दूसरा इसके साथ पी के साथ। क्योंकि मेजॉरिटी बाहर वाली साइड पर है, थोड़ा सा हिस्सा एन टाइप के साथ है, तो लाइट जब पड़ेगी इन होल पी टाइप सब्सटेंस पे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन उसको पार देंगे। इसके साथ इसका बैरियर है, इस जो बाउंड्री लाइन नजर आ रही है इसके साथ इसका बैरियर, तो बैरियर से क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये एज ए सोर्स हम ये जानते हैं कि सोलर सेल तब तक काम करता है जब तक उस पर लाइट पड़ रही होती है। जब लाइट पड़ना स्टॉप हो जाए तो उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम लोड लगा के, कोई रेजिस्टेंस लगा के उसकी आउटपुट ली जा सकती है, किसी काम के लिए, किसी फंक्शन के लिए इसको लिया जा सकता है। इस एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इसका सिंबल जो है ना, यहाँ पे ये डायोड है, पीएन जंक्शन जो हमने पहले देखा था, जस्ट थोड़ा सा इजाफा है कि एरोज शो की गई।
और इसमें भी एरो शो की गई टूवर्ड्स, यानी लाइट इस पे फॉलिंग दिखाएगी, इसमें लाइट इमिटिंग दिखाएगी। ये भी एक किस्म का, इसी तरह फोटो डायोड और फोटोवोल्टिक सेल इस लिहाज से सिमिलरिटी है, तो ये इनके दोनों में सिमिलर है। अब यहाँ पे एक चीज दोनों के लिए कॉमन ही है कि अगर सपोज कर लें हमारे पास लाइट ये अवेलेबल है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इन दोनों सोलर सेल और फोटो डायोड के लिए, उतना इसमें करंट ज़्यादा होगा। यानी लाइट बेसिकली फोटॉन्स पर मुश्तमिल है। हम नेक्स्ट लाइट के नेचर के मुताबिक भी डिस्कस करेंगे, फर्दर चैप्टर्स आएंगे। तो जितनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना इसमें फोटो करंट यानी लाइट का जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा होगा। बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी भी। एलईडी की हम देखते हैं, एलईडी घरों में आजकल तो सिस्टम इस तरह डेवलप हो गया कि बजाय इसके टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के और एनर्जी सेवर के एलईडी लाइट को प्रेफर किया जाता है। और इवन टेलीविजन जो स्क्रीन्स हैं वो भी एलईडी की बनाई जा रही है, उसमें एनर्जी कम खर्च होती है। तो एलईडी बहुत मामूली से वोल्टेज से चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक डायोड अगर सिलिकॉन का बना हो तो 0.7, इस तरह 0.3 जर्मेनियम का है, इसके लिए भी मामूली सी वोल्टेज हो तो ये ऑपरेट करते हैं। इसलिए आजकल ये एलईडी ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसका एक्सटेंसिव यूज़ है हम यूज़ कर रहे हैं। अब भी डिजिटल सिस्टम जो है, बहुत सारे सिस्टम हैं, वॉचेस हैं वो डिजिटल हैं, मीटर हैं वो डिजिटल हैं, उसमें 7 एलईडीज इस्तेमाल किए गए। ये 8 लिखा हुआ है, बेसिकली 8 जो ना 7 एलईडीज पर मुश्तमिल है। तो एलईडीज जो हमें डिजिट चाहिए होगा ऑटो कंट्रोल सिस्टम के तहत, तो वो उस तरह का एक एलईडी ऑफ हो जाएगा। मैं आप सपोज करता हूँ कि अगर हमें 2 चाहिए तो यकीनन ये एलईडी और ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, बकिया वर्किंग करेगा और उससे लाइट इमिशन से हमें अंदाजा हो जाएगा ये डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम चल रहा है। ये बहुत इसका कॉमन इस्तेमाल है। तो एलईडीज को टेलीकम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइट सोर्स भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे टेलीविज़न और बहुत से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है उनके इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एलईडी के, टेम्परेचर बढ़ गया है कम हो गया उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेनली, जबकि फोटो डायोड के एक्सटेंसिव यूज़ हैं। हम इसको विजिबल और इनविजिबल लाइट रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विजिबल तो अब है, जिस तरह सन लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत सारी रेडिएशन पर मुश्तमिल। चैप्टर नंबर 19 हम उसमें देखेंगे कि उस स्पेक्ट्रम में कितनी किस्म की लाइट मौजूद है। तो विजिबल की रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, तो उसको भी डिटेक्ट करता है, और इनविजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं रिमोट टेलीविज़न का, तो उसमें एक एलईडी इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिकली उसके वो लाइट इमिट कर रहा होता है, वो भी इनविजिबल लाइट है, हमें नज़र नहीं आती। लाइट जा रही है, रे जा रही है, वैसा नहीं है जैसे कि लेज़र की लाइट जा रही हो। और दूसरा, टेलीविज़न के अंदर एक फोटो डिटेक्टर ही होता है। ये फोटो डिटेक्टर फोटो डायोड हो सकता है या कुछ और हो सकता है। जो इधर से हम बटन प्रेस कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइट प्रोड्यूस होती है, एक वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, वो ट्रेवल करती है, उस जगह पे स्ट्राइक करती है, और उस पे साथ वो फोटो डायोड उसको डिटेक्ट करता है। उसके साथ भी रेड कलर में ब्लिंकिंग लाइट लगी होती है, वो भी एलईडी होती है, वो जस्ट इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है कि वो रिस्पांस दे रहा है कि हम जो बटन दबा रहे हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग लाइट्स हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग से मुराद हम आजकल दौर है ऑटो सिस्टम, गाड़ी को हम बटन प्रेस करते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इस तरह कुछ सेंसर्स बनाए गए हैं, सेंसर हम खुद जाएं आगे तो वो उस सेंसर को उसके लिहाज से बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्शन का काम है, तो उससे ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पर फोटो डायोड इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक सर्किट्स, एंड गेट, आर गेट और नॉर गेट, नैंड गेट, इस तरह के मुख्तलिफ गेट्स हैं, और भी इसके हायर लेवल के गेट्स हैं, वहाँ पे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 था, उसमें कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स का हमने आर्टिकल पढ़ा था। तो वहाँ पे बताया था कि लाइट को डिटेक्ट कर रही है। अगर सपोज करो लाइट फाइबर है, एक तरफ से हम लेजर लाइट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, या फिर एलईडी इस्तेमाल करते हैं।
तो एलईडी का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो गया। दूसरी तरफ हम जो लाइट प्रोड्यूस ट्रेवल करके जा रही है उसको डिटेक्ट करना है कितनी वेवलेंथ है, कितना सिग्नल है, तो उसके लिए हम फोटो डायोड इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। जबकि सोलर सेल जो ना ये एनर्जी सोर्स है, तो इन दोनों में जैसे कि पहले बताया कि लाइट इंटेंसिटी और इस करंट के हम इसको अब पाकिस्तान में ये वक्त आ रहा है कि हम बकिया जो हमारे सोर्सेज हैं एनर्जी के, फॉर्मल सोर्सेज हैं, वो किसी हद तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे, तो हम सोलर सेल्स की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर, देहातों में, दूर दराज इलाकों में जहाँ पे वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे सोलर सेल्स की मदद से हम मुख्तलिफ ट्यूबवेल वगैरह एग्रीकल्चर से मुख्तलिफ और चीज़ें हम उससे यूज़ कर रहे हैं, वो सोलर सेल ही काम कर रहे हैं। घरों में अगर बिजली नहीं है तो उसकी जगह पे हम कूलर्स इस्तेमाल करते हैं और फैंस इस्तेमाल करते हैं, और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं सोलर सेल्स के। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।